अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग सब खुश होंगे, मज़े में होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी हैं खैर खैरियत से हैं। तो मैं कर रही थी अपने बच्चों की लंच की प्रिपरेशन। एक्चुअल में ये एक दिन पहले रात की क्लिप है, क्योंकि जब मैं रात इशा की नमाज़ पढ़ रही थी तभी मेरे जहन में ये था कि मैं बच्चों को लंच में क्या दूंगी, क्योंकि सब लोग रात में गए थे किसी फंक्शन में, तो कुछ भी ऐसा नहीं था जो मैं बच्चों को अर्ली मॉर्निंग दे देती। तो अक्सर हम सबके साथ यही होता है कि जब हम नमाज़ पढ़ रहे होते हैं तो हमारा ध्यान इधर उधर भटका हुआ होता है। तो बस मेरे साथ भी यही था, और जबकि मैं बहुत ही यकसोई की दुआ मांगती हूँ कि अल्लाह ताला यकसोई पैदा कर दे मेरी नमाज में, मेरी इबादत में, लेकिन फिर भी ध्यान इधर उधर भटक ही जाता है। तो अवॉइड करती हूँ सोचों को। बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, मेरे साथ नहीं, मुझे लगता है सभी के साथ ऐसा होता होगा कि कभी कुछ या ध्यान आता है, कभी कुछ या चल रहा होता है। तो मेरे साथ भी यही हुआ था। तो मैंने सोचा था कि अर्ली मुझसे तो कुछ होगा नहीं, मेरे पास पनीर पड़ा हुआ था, तो मैंने उसे शेड आउट किया और इधर बनने के लिए रख दिया था कि सुबह को, क्योंकि गर्म भी होगा फिर एकदम से पराठे वगैरह नहीं बन पाएंगे। तो मैं ही बना रही थी। यहाँ मैंने डाल दी चॉप्ड ऑनियन और टमाटो, और मैंने इसमें अलग से डाली थोड़ी सी मस्टर्ड सीड, जो मैं भूल गई थी, वो मैंने अलग से ऑयल कर उसमें उससे थोड़ा तड़का लिया था। और हींग भी डाल दी थी साथ में, लाल मिर्च, हल्दी, नमक और ज़ीरा थोड़ा सा ही डालकर मैंने इसकी मतलब इसको भून लिया था अच्छे से। और हल्दी मैंने थोड़ी सी ज़्यादा डाली थी, और मस्टर्ड सीड इसलिए डाली थी क्योंकि मेरे बच्चों को ना ये इसकी स्टफिंग ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि ऐसा लगता है जैसे मसाला डोसे की हम फिलिंग खा रहे हैं, तो बिल्कुल ऐसे लगता है। यहाँ मैंने शटर्ड चीज़ पनीर जो मेरे पास रखा हुआ था वो मैंने डाल दिया था, और ये अभी फ़िलहाल का ही था, तो मैंने सोचा था ये भी यूज़ हो जाएगा और जल्दी से इसे मतलब यूज़ भी कर लूँगी और बच्चों के लिए लंच भी हो जाएगा। और क्योंकि बच्चों का ना स्कूल का टाइम बहुत मतलब लंबा है। ये लोग 6:30 पर निकल जाते हैं यहाँ से, और फिर आते हैं तो 1:45 PM तक आते हैं लोग, तो इनका काफ़ी टाइम होता है, इसलिए मुझे लंच भी इसी हिसाब से देना पड़ता है, हेल्दी, मतलब जो उन्हें भूख ना लगे। और अब मेरे बच्चों को ऐसी आदत हो गई है कि अगर छुट्टी भी होती है तो उन्हें 11 बजे लंच कुछ ना कुछ चाहिए होता है, क्योंकि हैबिट बन गई है उनकी स्कूल में खाने की। तो यहाँ ये पनीर हो रहा था रेडी, और मैंने जल्दी जल्दी आटा भी गूँध दिया था कि सुबह को फिर मुझे भागना दौड़ना नहीं पड़ेगा, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है सुबह में मेरे पास। और अच्छा था जो काम मैं समेट लूँ, अच्छा ही था मेरे लिए। तो बस ये से मैंने बनने रख दिया था, और इतने मैंने थोड़े बर्तन जो मेरे ये हो गए थे तो मैंने वो धो लिए थे, ताकि साथ साथ सब काम निपट जाए। और ये सब करते करते ना मुझे 10:30 बज चुके थे, और जब मैं आई रूम में तो बच्चे वगैरह सब सो चुके थे, तो सिर्फ मैं ही रह गई थी। और इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना हमारे यहाँ आजकल, बहुत ज़्यादा। तो रूम में जाकर ऐसा फ़ील हुआ था कि जैसे मैं जन्नत में आ गई, और बहुत सुकून मिला था। ये देखिए, इसका कलर भी बिल्कुल ऐसा ही है जैसे मसाला डोसा की फीलिंग का होता है। और इसमें मैंने ऐड किया था भुना हुआ ज़ीरा और धनिया मिर्च का पाउडर, और साथ में मैंगो पाउडर भी ऐड कर दिया था, और ब्लैक सॉल्ट। तो टेस्ट इसका बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया था, बहुत टेस्टी लग रहा था खाने में। और हो गई थी सुबह, तो मैं आ गई थी वापस किचन में, और यहाँ मैंने बच्चों का लंच प्रिपेयर करना शुरू कर दिया था। और इधर किचन में मैं ये सब करती हूँ, और फिर उनको जाकर जगाती हूँ, उठाना पड़ता है। सुबह में ना इतनी लेज़ीनेस दिखाते हैं कि मेरा इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है इन चीज़ों में, कि किसी को वॉशरूम भेज रही हूँ, किसी को ड्रेस पकड़ा रही हूँ, किसी को बैठे हैं तो उन्हें ब्रश दे रही हूँ कि भाई इतने ब्रश तो कर लो। और वैसा तो बहुत ज़्यादा टाइम लेती है, क्योंकि वो छोटी ज़्यादा है, तो इस वजह से उसे उठाना भी मुझे ऐसा लगता है 5:30 पर तो कोई भी बच्चा मतलब उठता नहीं होगा इतनी जल्दी, तो उसे जगाती हूँ, उसको मनाना पड़ता है बहुत ज़्यादा। और हमेशा मैं बच्चों के लंच के लिए या पराठे के लिए देसी घी का ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि ये लोग सिर्फ एक पराठा है जिसमें ये देसी घी खा लेते हैं या ऑमलेट खा लेते हैं, इसके अलावा वो किसी भी चीज़ में नहीं लेंगे। इवन ब्रेड भी उन्हें बटर का चाहिए, घी का बिल्कुल भी नहीं लेते हैं। और जबकि घी इतना ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों के हेल्थ के लिए कि, लेकिन बस मुझे किसी और चीज़ में दे ही नहीं सकती। इवन मैं इन्हें अगर खिचड़ी के साथ भी दे दूँगी ना तो ये लोग नहीं लेंगे बिल्कुल भी, और वो बस खिचड़ी फिर मतलब स्मेल से ही पहचान जाते हैं कि आपने इसमें ही डाला है। तो अब तो मैंने खैर डालना ही बंद कर दिया, जब ये लोग खाते ही नहीं हैं। सिर्फ एक लंच में ही है जो पराठे के साथ मैं इन्हें दे देती हूँ।
देसी घी, वरना ये बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। मैंने तीनों का लंच प्रिपेयर कर दिया था और यहाँ एमिश और मैं शारिब का मैंने मिल्क भी बना दिया था। मिल्क में सिर्फ मैं रूह अफ़ज़ा ही डाला था, क्योंकि पहले हम लोग बॉर्नवीटा यूज़ करते थे, लेकिन अब हमने अवॉइड किया हुआ है इसे। और समर भी हैं तो इसमें ज़रा इसका फ्लेवर अच्छा लगता है, ठंडा ठंडा मिल्क। और बनाना भी दे दिया था साथ में इनको, और ये हाफ़ बचा कर ही चले गए थे फिर भी। और यहाँ मैंने हस्बैंड का भी ब्रेकफ़ास्ट रेडी कर लिया था। पनीर पराठा ही था और नट्स थे थोड़े से, और मिल्क दे दिया था उनको। और बल्कि मैंने अपना भी ब्रेकफ़ास्ट साथ में ही किया था, हम दोनों ने मिलकर साथ ही करते हैं जब बच्चे चले जाते हैं। कर्ड ले लिया था, और ये थोड़ी सी मीठी अमिया थी, खट्टी मीठी अमिया मुझे बहुत पसंद है, पराठे के साथ, दाल चावल के साथ, खिचड़ी के साथ। ये ना बहुत टेस्टी लगती हैं, और जब नई नई आने लगती हैं तो हमारे यहाँ बननी शुरू हो जाती हैं। और मेरा तो इससे पेट भरता ही नहीं है बिल्कुल भी, कि मतलब इसका नंबर ही नहीं आता है ख़त्म करने का। और फ्रिज में भी ये रख दो तो ये अच्छे खासी 2-3 दिन स्टोर चल जाती हैं, स्टोर कर लो तो इन्हें। मुझे तो बहुत अच्छी लगती हैं, टेस्ट भी चेंज नहीं होता, फिर ख़त्म हो जाती हैं, फिर बन जाती हैं। और पराठा भी इतना टेस्टी लग रहा था, बिल्कुल लग रहा कि इसकी सिंगल लेयर खाओ तो ऐसा लग रहा था हम डोसा ही खा रहे हैं। बच्चे भी जा चुके थे और हस्बैंड भी चले गए थे, तो मैंने जल्दी से किचन क्लीन कर लिया था और घर को भी वाइंड अप कर लिया था। उसके बाद मैंने थोड़ा अपना थोड़े जो छोटे मोटे काम थे वो निपटाए। फिर मैं आ गई थी किचन में। यहाँ रखे थे गुआवाज़ आए हुए, और इनको मैं सोच रही थी सही कर कर रख लेती हूँ, क्योंकि बच्चों को ना मेरे फ्रूट्स का बहुत शौक़ है, बहुत ज़्यादा। उन्हें मतलब हर फ्रूट चाहिए होता है, कोई सा भी मौसम का फल हो वो ज़रूर खाते हैं। और मुझे भी फ्रूट्स का बहुत शौक़ है, और ना हम लोगों को ना अपनी डाइट में फ्रूट्स को ज़रूर रखना चाहिए। और बच्चों के लिए तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है अगर बच्चे फ्रूट्स खाते हैं, तो हस्बैंड भी मेरे इस बात का ख्याल रखते हैं, उन ला कर रख देते हैं फ्रूट्स वगैरह जब बच्चे डिमांड करते हैं, तो उससे पहले ही उन्हें वो चीज़ मिल जाती है। और अशारिब को तो फ्रूट्स बहुत ज़्यादा ही पसंद है। मैंने सोचा था ये गुआवा रखे थे तो इनको सही कर कर रख लेती हूँ, क्योंकि बच्चे मेरे जो चीज़ नहीं होती उसकी डिमांड करते हैं, और जो होती है तो वो लोग खाते नहीं हैं। और ये गुआवा के साथ होता है, गुआवा बस एक दिन ही सही रहते हैं, अगले दिन फिर इनका कलर चेंज होने लगता है, टेस्ट चेंज होने लगता है। तो मैंने इन्हें सोचा था कि लाओ इसे पेपर में पैक कर कर रख लेती हूँ, ताकि इनकी फ्रेशनेस बरकरार रहे और कलर भी ना चेंज हो इनका ज़्यादा जल्दी, और टेस्ट भी, क्योंकि नेक्स्ट डे फिर ये सॉफ्ट पड़ जाते हैं, फिर बच्चे वगैरह इसे यूज़ नहीं करते, फिर मुझे ही ये सब ख़त्म करने पड़ते हैं। तो बच्चे मेरे ऐसे हैं कि फ्रूट्स का उन्हें शौक़ है, लेकिन जो चीज़ नहीं होगी तो वो उसकी डिमांड करेंगे, जो होगी तो उससे अलग उन्हें चीज़ चाहिए होती है। और लंच का टाइम हो गया था तो मैं आ गई थी नीचे लंच की प्रिपरेशन के लिए। और बहुत सिंपल वे में हमारे यहाँ कढ़ी बनती है, कर्ड में और बेसन में सब चीज़ें मिक्स कर हम लोग साथ बनने रख देते हैं, और इतनी देर तक पकाते हैं कि इसकी कंसिस्टेंसी खूब ठीक हो जाए। और बहुत सिंपल वे में बन जाती है और टेस्टी भी लगती है, और बच्चों से लेकर बड़ों तक हमारे यहाँ सभी को पसंद है। और बच्चे ये चीज़ ऐसी है खा लेते हैं, वरना मोस्टली ऐसा होता है कि कुछ बना लेते हैं तो उनको पसंद नहीं आता, फिर कुछ और उनके लिए करना पड़ता है। लेकिन कढ़ी चावल सभी के फेवरेट हैं। और एक साइड बन रही थी पकौड़ियाँ, और राइस भी बन चुके थे, और रोटियां भी बन गई थी, क्योंकि कुछ लोगों को रोटी खानी थी, किसी को चावल। तो ऑफ पकौड़ियाँ डालकर इस पर लग गया था तड़का, बहुत ही टेस्टी लग रही थी। और मुझे ना बस तड़का लगते ही खानी होती है, मुझे तड़के के बाद जो इसमें टेस्ट होता है वो बाद में नहीं आता, तो मैं तभी लेकर बैठ गई थी। और मुझे ना ऐसे ही बहुत पसंद है। मैं चावल के साथ बहुत कम लेती हूँ, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरे गले में ऐसा लगता है जैसे अटकते हुए जा रहे हैं, तो मुझे ऐसे ही पसंद है, और थोड़ी सी मैं रोटी के साथ खा लेती हूँ। और यहाँ मेरे हस्बैंड भी आ गए थे, और वो बच्चों के लिए लेकर आ गए थे पेस्ट्री और काजू कतली। काजू कतली बहुत ज़्यादा डिमांड पर आई थी अशारिब के, क्योंकि उसे ना खाने के बाद स्वीट का बहुत शौक़ है, कुछ मीठा चाहिए होता है, और ये हमारे हुजूर की सुन्नत भी है, तो अच्छी बात है। तो उसके लिए ज़रूर मैं कुछ ना कुछ मीठा रखती हूँ। और ये देखिए उन्होंने डब्बा भी इतना अच्छा था, इसकी पैकिंग का मतलब शॉपर जो था इसका बैग वो भी इसी का था, काजू कतली का। वरना जैसी मिठाई होती है उससे सबका एक जैसा ही बैग होता है, लेकिन इसका डिफरेंट था। और मैंने की थी लॉन्ड्री, तो उसके बाद मैंने कपड़े भी आयरन कर दिए थे, क्योंकि हैंड टू हैंड जो काम निपट जाए तो वो सही रहता है, वरना काम सामने दिखता रहता है और कभी कभी ऐसा होता है कि दिल नहीं करता, और थोड़ा मैसी भी लगता है, थोड़ी ऑर्गेनाइज्ड हो जाती हैं
अलमीरा वगैरह। और साथ के साथ मैंने बच्चों की भी यूनिफॉर्म सेट कर कर रख दी थी, सभी की आयरन कर कर उनके सेफ में हैंग कर दी थी कि कल को एकदम जाएंगे तो फ़ौरन निकाल दूँगी। मुझे एटलीस्ट रात को टेंशन नहीं होगी कि अब मुझे सोने से पहले इनका सामान सेट कर कर रखना है। तो मेरी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश यही होती है कि मैं दिन में ही सब कुछ सेट कर लूँ। और बच्चे अपने कामों में बिज़ी थे, कुछ खेल रहे थे, कुछ स्क्रीन कर रहे थे। और एमिश को पेंटिंग बहुत पसंद है, एमिश अपनी पेंटिंग में बिज़ी थी। लेकिन जब दबा रहे होते तो इतना ही फोर्स उधर लगा रहा होता ऊपर को उसके लिए। तो दब क्यों जाता जब वो इतना ही फोर्स लगा रहा है? मुझे ये बताओ बस। दिखाओ। मैं इसी उसको लोगो गलत साबित करने का उसमें हूँ कि जब वो दब दब क्यों जाता है जबकि वो इतना ही फोर्स लगा रहा होता है वापस। ये तो न्यूटोनिक फोर्स 0 होना चाहिए यहाँ पे, न्यूटन 0 न्यूटन का फोर्स लगना चाहिए, फिर बैलेंस फोर्स होना चाहिए वहाँ। बैकग्राउंड में अशारिफ अपने पापा से पता नहीं कौन सा साइंटिफिक मेथड चेंज करने का डिस्कस कर रहे थे। इन लोगों का ना आपस में यही चलता रहता है, अशारिफ अपनी नॉलेज इंक्रीज़ करते रहते हैं अपने फादर से क्वेश्चन पूछ कर। और मिलती हूँ आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।